ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बारां के छिपा बड़ौद में अवैध शराब के विरोध में भाजपा युवा नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। आबकारी विभाग को इसकी सूचना दी गई। साथ ही बताया गया कि यदि जल्द ही अवैध शराब के ठेकों को बंद नहीं किया गया तो ग्रामीण आंदोलन भी कर सकते हैं। अलवर के रामगढ़ कोड़ा करमाली आयुर्वेद अस्पताल का हाल बेहाल हो रहा है। आयुर्वेद चिकित्सक अक्सर नदारद रहते हैं। झूलाछाप डॉक्टर्स के भरोसे मरीज है। वहीं ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी विभाग के अधिकारी मौन बने हुए हैं। अलवर के रैनी ग्राम पंचायत जामडोली में वन विभाग की जमीन पर दबंग लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसमें कई जनप्रतिनिधियों के भी नाम सामने आ रहे हैं। वहीं कई बार शिकायत के बावजूद भी धड़ल्ले से अतिक्रमण हो रहा है। जालोर के आहोर में विभिन्न संगठनों द्वारा अनंतपाल के एनकाउंटर के विरोध में एसडीएम आहोर को ज्ञापन देकर विरोध जताया गया। वहीं एनकाउंटर की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की गई। टोक के निवाई नटवाड़ा स्कूल में खुलते ही विद्यालय पर ताले दिखाई दिए। वहीं छात्राओं की मांग है कि स्कूल को क्रमोन्नत किया जाए और अध्यापकों की कमी भी बड़ी समस्या बनी हुई है। अजमेर के अराई में गोठियाना में एएन राजीव मिश्रा ने स्कूल का निरीक्षण किया। यहां पूरा स्टाफ गायब मिला और स्कूल भवन पर ताले लटके मिले। ये जांच जिला कलेक्टर के निर्देश पर की गई। करौली के सपोटरा में डाबरा के बड़ की ढाणी में एक व्यक्ति द्वारा पत्नी की हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। धौलपुर के राजाखेड़ा में सड़क पार कर रही बालिका को बाइक ने टक्कर मारी, जिससे बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना आमकापुरा गांव के पास की है। जालोर के रानीवाड़ा में स्वच्छता अभियान में लापरवाही बरतने पर 3 ग्राम सेवकों को निलंबित कर दिया गया। यहां सांचौर से नरसीराम, रानीवाड़ा से सुंदराराम विश्नोई और आहोर से सुरेश गुप्ता को निलंबित किया गया। भरतपुर के पहाड़ी में क्रशर जोन का रास्ता काटने के विवाद मामले में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मौके का अवलोकन किया। एसडीएम सुनील आर्य और कामा सीओ बेनीवाल ने जायजा लिया। यहाँ गत दिनों से खनन क्षेत्र के रास्ते कटे हुए हैं, जिससे खनन उद्योग बंद पड़ा हुआ है और लाखों रुपए प्रतिदिन का नुकसान हो रहा है। अजमेर के भिनाई में ग्राम सहकारी समिति देवलिया कला पर कृषि विभाग द्वारा किसानों को मूंग और ज्वार के बीज वितरण किए गए। क्षेत्र में 200 हेक्टेयर मूंग और 100 हेक्टेयर ज्वार का बीज वितरित किए गए। झालावाड़ के मनोहर थाना में राजस्व लोक अदालत में 1292 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। 15 पुराने प्रकरणों को भी निस्तारण किया गया। एसडीएम दीनदयाल बाकोलिया की अध्यक्षता में न्याय आपके द्वार शिविर आयोजित किया गया। कोटा के खैराबाद में जीएसटी स्लैब को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने से कोटा स्टोन का कारोबार ठप हो गया है। वहीं कृषि उपज मंडी में भी जीएसटी के विरोध में 4 दिन के लिए कारोबार बंद किया। राजसमंद के आमेट में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते तहसील क्षेत्र पूरी रात अंधेरे में डूबा रहा। यह विभाग के लगातार रखरखाव के बावजूद भी पूरी रात को विद्युत सप्लाई बंद रखी, जिससे गर्मी में पूरी रात लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। विभाग में 3 जयन के होते हुए भी समस्या बनी हुई है। जालोर के भीनमार में जीएसटी के विरोध में 3 जुलाई तक मंडी बंद रखने का फैसला किया गया। मंडी सचिव ने कहा कि व्यापारियों पर जीएसटी जबरन थोपा जा रहा है, जिसको लेकर 4 दिन तक मंडी बंद रखी जाएगी। जालोर के सांचौर में NH 15 4 वाहनों में आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक बालक की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। यहां ओवरटेक करने के चक्कर में बस ने सामने से आ रही बोलेरो को टक्कर मार दी। बोलेरो को पीछे से आ रही कार भी टकरा गई। हादसे में बोलेरो में सवार 13 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। सिरोही के शिवगंज में नाबालिग को बहला फुसला कर भगा ले जाने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को अजमेर से गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से लड़की को भी दस्तयाब किया गया। आरोपी के एक सहयोगी युवक को भी गिरफ्तार किया गया। सिरोही के रेवदर में ग्राम पंचायत भवन मंडार में स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बनवाने को लेकर और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लाखों खर्च करने के बावजूद स्वच्छता नहीं होने से अब लोगों से स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने की बात कही गई। अजमेर के पुष्कर में भरतपुर दुखांतिका के बाद सीज हुए समारोह स्थल सीज मुक्त किए गए। वहां डीएलबी के आदेशों पर नगरपालिका ने कार्रवाई की। इस दौरान पंचकुंड मार्ग स्थित एक रिजॉर्ट के मालिक ने पालिका पर आर्थिक नुकसान के आरोप लगाए। भारत के अंता में आवारा पशुओं के चलते राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण गाय और अन्य आवारा पशु मार्ग पर बैठते हैं, जिसके कारण वाहन चालक दुर्घटना का शिकार होते हैं। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ के शहर के वार्ड नंबर 17 की एक लड़की घर से गायब हो गई थी। परिजनों की ओर से तलाश करने के बाद नहीं मिलने पर लड़की के पिता के द्वारा पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने तलाशी शुरू की। मुकलावा पुलिस थाना क्षेत्र के गांव 32 ML के चौराहे पर पुलिस को ये लड़की मिली। इसके साथ एक युवक भी था। दोनों को पुलिस अपने साथ अनूपगढ़ थाने में ले आई। लड़की ने बताया कि वे युवक के साथ श्रीगंगानगर घूमने के लिए जा रही थी। 12 के अटरू में उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत खुरी क्षेत्र के दिवाली गांव में मुख्य मार्ग पर कीचड़ फैलने से ग्रामीणों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। चित्तौड़गढ़ के बेगू में कस्बे से कांटूदा के बीच 7 किलोमीटर 4 लेन सड़क निर्माण के लिए 20 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है।
विधायक सुरेश धाकड़ ने बताया कि बेगू क्षेत्र में समस्या को राज्य सरकार ने गंभीरता से लेते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री यूनुस खान ने बेगू कांटोदा 4 लेन सड़क के लिए घोषणानुसार 20 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में ग्राम पंचायत कनबा के बालदिया गांव में सामुदायिक भवन को अधूरा छोड़कर राशि उठा लेने की शिकायत ग्रामीणों ने बीडीओ को दी। ग्रामीणों ने बताया कि सत्र 2013 से 14 में विधायक मद से सामुदायिक भवन की स्वीकृति जारी हुई थी, जिसकी स्वीकृति राशि कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया। सीकर के रिंगस में राजपूत करनी सेना, शिवसेना, हिंदुस्तान सर्व समाज के लोगों ने रिंगस में प्रदर्शन किया और अनपाल एनकाउंटर मामले की सीबीआई से जांच की मांग की। अजमेर के रूपनगर में पुलिस ने पिछले 10 साल से फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। वारंटी गुरुदेव सिंह फरीदकोट पंजाब को उसके निवास से गिरफ्तार किया गया। अजमेर के किशनगढ़ में एयरपोर्ट से अब हैदराबाद और बेंगलुरु के लिए भी फ्लाइट शुरू हो जाएंगे। इसके लिए स्पाइस जेट के अधिकारियों ने किशनगढ़ एयरपोर्ट का दौरा किया। 15 जुलाई की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कई विमान कंपनियां सेवाएं देने के लिए आगे आ रही हैं। अजमेर के केकड़ी में जीएसटी के विरोध खाद्य व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने एसडीएम ऑफिस पहुंचकर नारेबाजी की और एसडीएम को ज्ञापन दिया। व्यापारियों ने कहा कि जीएसटी आम वर्ग और व्यापारियों के लिए हितकारी नहीं है। बांसवाड़ा के घाटोल में बार एसोसिएशन ने जिला और सेशन न्यायालय बांसवाड़ा और रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय जोधपुर के नाम ज्ञापन देकर घाटोल कोर्ट में रिक्त पड़े अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद को भरने का आग्रह किया। वकीलों ने बताया कि घाटोल कोर्ट में लंबे समय से न्यायिक अधिकारी का पद रिक्त है, जिसे 15 जुलाई तक नहीं भरने पर घाटोल कोर्ट में वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा गत दिनों गंगरार स्टेशन बस्ती क्षेत्र में पाइपलाइन डालने का कार्य कराया गया। ठेकेदार द्वारा पाइपलाइन डालने के लिए मोहल्ले में बनी पट्टी पठार को उखाड़ दिया गया। इसके बाद पाइपलाइन डाली और बाद में वहां औपचारिक भराव करवा दिया गया। डूंगरपुर के झौतरे में कुरावाड़ा गांव में काली कल्याण धाम की ओर से हेल्थ परामर्श कैंप का आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ के संगरिया में गांव किशनपुरा उतरदा के कार में गैस लीक होने की वजह से आग लग गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अंदर शादी समारोह आयोजित हो रहा था और बाहर कार में आग लग गई। कार को घसीटकर खाली जगह ले जाकर आग पर काबू पाया गया। हनुमानगढ़ के रावतसर में किसानों का कर्ज माफ करने को लेकर और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने को लेकर 30 जून को एसडीएम कार्यालय समक्ष प्रदर्शन कार्यक्रम को स्थगित कर 6 जुलाई को धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। जिलाध्यक्ष भगवान पूनिया ने बताया कि जिलों के हजारों किसान इस दौरान मौजूद रहेंगे। चूरू के रतनगढ़ में तहसील के लोहा के नया बासगांव 5 बंद मकानों में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और सोने चांदी के आभूषण, नकदी और कीमती सामान चोरी कर भाग गए। सभी मकान मालिक जयपुर में रहते हैं। चूरू के सादुलपुर में 6 वर्ष पूर्व पोस्टूरा तस्करी के मामले में एक 6 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। मार्च 2011 में सिद्धमुख पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 26 किलो चूरा जब्त कर उसे गिरफ्तार किया। अजमेर के विजयनगर शहर की मुख्य सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। ब्यावर रोड, महावीर बाजार सहित शहर की मुख्य सड़कों पर जगह जगह कचरे के ढेर हैं। चूरू के सरदार शहर में खेल मैदान पर ग्रामीणों का कब्जा करने की होड़ मची है। यहाँ रोजाना अतिक्रमण करने की घटनाएं सामने आ रही हैं। मामला देराजसर गांव का है। कई बार शिकायत के बावजूद विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। और वक्त हो गया है छोटी से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। डूंगरपुर के झौतरी में शिक्षक समस्याओं को लेकर परेशान हो रहे हैं। झौतरी ब्लॉक के शिक्षक रिकॉर्ड ब्लॉक बदलने के बाद अपडेट नहीं होने से परेशान हैं। बिछीवाड़ा ब्लॉक से आए रिकॉर्ड में कई विसंगतियां होने से क्षेत्र के शिक्षकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हनुमानगढ़ में रावतसर में जीएसटी के विरोध में कपड़ा व्यापार मंडल ने रैली निकालकर विरोध जताया। शिव कॉम्प्लेक्स से शुरू हुई रैली मुख्य मार्गों से एसडीएम कार्यालय पहुंची और वहां नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। हनुमानगढ़ में नौहर के गांव सिंगरासर में कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने पेंडिंग कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद गांव के अटल सेवा केंद्र में जन सुनवाई की। हनुमानगढ़ के संगरिया में जीएसटी के विरोध में कपड़ा फर्नीचर व्यापारियों का आंदोलन जारी रहा।
क्लॉथ मर्चेंट्स एसोसिएशन की ओर से बंद के तहत टाउन जंक्शन के कपड़ा व्यापारियों ने दुकानें बंद रखकर काली पट्टी बांधकर रोष मार्च निकाला। सवाई माधोपुर के बौली थाना पुलिस ने गत दिनों कोलाड़ा से गायब हुई नाबालिग किशोरी को निवाई से दस्तयाब कर कोर्ट में पेश किया। यहां कोर्ट ने किशोरी को नारी निकेतन भेजने के आदेश दिए। टोंक के देवली में मानसून की पहली बरसात में व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। यहां बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई। जहां देवली क्षेत्र में बिजली गुल रही, अंधड़ बारिश में करीब 70 बिजली के पोल गिर गए। इस पर स्थानीय विधायक ने संबंधित अधिकारियों से बात की। टोंक के निवाई में बरसात की आड़ में चोर हाथ साफ करने से नहीं चूक रहे। यहां चोरों ने बाईपास पर दुकानों पर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। चोरों ने टेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों से सामान पार कर लिया। इससे पुलिस गश्त पर भी सवाल उठने लगे हैं। दौसा के सिकराय उपखंड में चिकित्सा व्यवस्था चरमराई हुई है। क्षेत्र के 58 उप स्वास्थ्य केंद्रों में से 26 पर एएनएम के पद खाली हैं। इन रक्तपात वाले केंद्रों पर ताले लटके रहते हैं। इस कारण मरीजों और परिजनों को खासी परेशानी झेलनी पड़ती है। अलवर के रामगढ़ में धारदार हथियार लेकर घूमते एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया। आरोपी शेर सिंह उर्फ पिंटू बहाला गांव निवासी है। उद्योग नगर थाना पुलिस ने बहाला टोल नाके के पास उसे गिरफ्तार किया। चूरू के सुजानगढ़ क्षेत्र में अधिकतर हिस्सों में रात भर विद्युत कटौती रही। विद्युत लाइन जलने से विद्युत कटौती की गई। इससे स्थानीय लोग खासे परेशान हैं। विभाग को बार बार अवगत कराने के बाद भी कोई सुध नहीं ली गई। सिरोही के आबू रोड में ग्राम पंचायत मदरला में दीनदयाल उपाध्याय निःशुल्क पट्टा वितरण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें विधायक समाराम गरासिया ने 37 पट्टे वितरित किए। अजमेर के नसीराबाद में विद्युत विभाग की लापरवाही से लोग परेशान हैं। यहां 2 दिन से विद्युत सप्लाई ठप पड़ी है। यहां विभाग के कर्मचारी सहित अधिकारी फोन तक नहीं उठा रहे। फूलागंज क्षेत्र में 2 दिन से विद्युत सप्लाई नहीं हुई। इससे आमजन में भारी रोष व्याप्त है। भरतपुर के बयाना में नगला बारिशा गांव में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। भरतपुर के नदबई में एक महिला से घर में घुसकर मारपीट के मामले में नदबई हल्का पटवारी को गिरफ्तार किया गया। हंतरा गावा निवासी पीड़ित महिला ने पटवारी अनूप सिंह के खिलाफ नदबई थाने में मामला दर्ज करवाया था। करौली के सपोटरा में बारिश से घटिया सड़क निर्माण की पोल खुल गई। यहां जगह जगह पटरियां क्षतिग्रस्त हुई और सड़क मार्ग पर डामर फटने की वजह से दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। इस संबंध में ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया। झालावाड़ के अकलेरा में सेंट्रल बैंक में 2 युवकों ने बैग से 50,000 रुपए पार कर लिए। ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अकलेरा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा के साड़ा में ट्रक बाइक की भिड़ंत में विवाहिता की मौत हो गई। हादसे में गंभीर घायल पति को भीलवाड़ा एमजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। घटना कारोई थाना क्षेत्र में बाईपास की है। भरतपुर के सीकरी में विद्युत आपूर्ति को लेकर ग्रामीणों ने सीकरी नगर मार्ग पर बेरू गांव में रोड को जाम कर दिया। झुंझुनू के खेदड़ी एडीजे ने जानलेवा हमले के आरोपी को दंडित कर 5 वर्ष के कठोर कारावास और 7,000 रुपयों के अर्थदंड से दंडित किया। अलवर के नीमराना में आकाश बिजली गिरने से बालिका की मौत हो गई। घटना शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के गांव कीर्तन सिंहपुरा उधनवास गांव की है। झालावाड़ के झालरापाटन में बाइक चोरी करते युवक को रंगे हाथों पकड़ा गया। भीड़ ने चोर की धुनाई कर झालरापाटन पुलिस के हवाले कर दिया। अजमेर के केकड़ी एसडीएम कार्यालय के बाहर अनशन पर बैठी महिला ने खातेदारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग प्रमुखता से रखी। करौली के टोडाभीम में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में पीहर पक्ष ने महिला को जलाकर मारने का आरोप लगाया। झुंझुनू के चिड़ावा में राजस्व अदालत न्याय आपके द्वार अभियान में हक त्याग के 100 मामले पंजीबद्ध किए गए। वहीं संभवतः 100 मामले पंजीबद्ध करने वाला पहला उपखंड चिड़ावा बना। झुंझुनू के पिलानी में अवैध गांजे के साथ एक जने को गिरफ्तार किया गया। वहीं आरोपी के पास से 180 ग्राम गांजा जब्त किया गया। भरतपुर के पहाड़ी थाने में न्याय मिलने के बजाय पीड़ितों की पुलिस ने मारपीट की। बता दें कि मामला दर्ज नहीं करने पर कहासुनी हुई थी। धौलपुर के बसेड़ी डीईओ माध्यमिक ने राजकीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। गांव बागथर के सरकारी स्कूल में 8 शिक्षक अनुपस्थित मिले। वहीं तिमासिया स्कूल में कम नामांकन पर डीईओ ने चिंता जताई। अजमेर के ब्यावर में राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर युवक कांग्रेस व सेवा दल के संयुक्त तत्वावधान में आंखों पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। जोधपुर के लूनी थाना क्षेत्र में एक विवाहिता को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बेहोशी की हालत में दुष्कर्म करने का मामला सामने आया।
जहां आरोपी ने विवाहिता का अपहरण कर उसके साथ रेप किया और फिर उसका वीडियो क्लिप बनाया। इसके बाद पीड़िता ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। करौली के सपोट्रा उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दी, जिसके बाद आधा घंटे झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद बारिश से मौसम सुहावना हो गया। गर्मी और उमस से लोगों ने राहत की सांस ली। जोधपुर के मंडोर में कस्बे में बाबा जय गुरुदेव संगत जोधपुर के तत्वावधान में होने वाले सत्संग समारोह का पोस्टर विमोचन किया गया। सत्संग आयोजन समिति के संयोजक ने मनोहर परिहार बताया कि मथानिया में 29 जून को शाम 6 बजे से माली समाज मथानिया के न्याती नोहरा में सत्संग समारोह होगा। उदयपुर के कोटरा में बिजली से मवेशियों की मौत पर मुआवजे की मांग की गई। क्षेत्र के कौचा निवासी मोहन पुत्र बक्ता गरासिया के 2 दिन पूर्व आकाशीय बिजली गिरने से 2 बैलों की मौत हो गई थी। इस मामले में मोहन ने थाने में रिपोर्ट के बाद मवेशियों का पोस्टमार्टम करवाकर मोहन ने मवेशियों की मौत पर मुआवजे की मांग की है। अलवर के नीमराना में पट्टा वितरण कैंप में फौलादपुर सरपंच और पंचों के साथ मारपीट की गई। एसडीएम की मौजूदगी में ये पूरा घटनाक्रम हुआ। सरपंच सुंदरपाल यादव ने पंचों के साथ मिलकर कुछ नामजद लोगों के खिलाफ शाहजहांपुर थाने में मारपीट और राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज करवाया। सीकर के फतेहपुर में एक ट्रक से टकराकर बाइक सवार युवक की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। बैठोट गांव के पास हुए इस हादसे की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। जोधपुर के बावड़ी में देहात कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के समन्वयक गोपाराम मेघवाल के निर्देशानुसार जिलाध्यक्ष किशोर सरगरा ने कार्यकारिणी का विस्तार किया। इसमें बावड़ी निवासी प्रकाश बामड़िया को जिला सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। बामड़िया के जिला सचिव बनने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बधाई दी। जोधपुर के शेरगढ़ में विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा मंगलवार रात को बारिश के मौसम बनता देख विद्युत विभाग द्वारा शेरगढ़ की बिजली को काट दिया गया। इसे बुधवार सुबह पुनः जोड़ा गया। इससे ग्रामीणों को काफी परेशानी हुई। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश से जुड़ी हर जानकारी को आप हमारी वेबसाइट www.firstindianews.com पर भी देख सकते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।